नमस्कार, मैं मानसी। आप देख रहे हैं अवध एक्सप्रेस भारत। हिंदू और सनातन धर्म में विवाह के बाद से ही 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। विवाह के बाद से ही महिलाएं 16 श्रृंगार करने लगती। जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है। सावन में के महीने में सुहागिनें 16 श्रृंगार करती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं और भी कई तरह के श्रृंगार करती हैं। आइए लेके चलते हैं उनके पास और पूछते हैं कि सावन के महीने में सुहागिनों का क्या महत्व है, 16 श्रृंगार का क्या महत्व है। हमारे सनातन धर्म में शंकर पार्वती की पूजा सावन महीने में की जाती है और इस बार तो बहुत ही अच्छा समय हुआ कि पुरुषोत्तम दिवस के कारण 2 सावन पड़े। 2 सावन में कहते हैं कि जो मनोकामनाएं होती हैं वो लोगों की पूरी होती हैं। जैसे सनातन धर्म में शिव जी की पूजा करना, गौरी माँ की पूजा करना और सभी सुहागिनें इनकी पूजा करती है सारा श्रृंगार करके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सावन जाने वाला है, कजरी तीज आने वाली है, तो कजरी तीज का क्या महत्व है, आइए जान। सावन में कजरी तीज का बहुत महत्व है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। ये हमारे यहाँ कजरी तीज बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हम लोग इस पे खास तौर से व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और एक एक चीज़ नई नई आती है। उसमें नए नए कपड़े पहनते हैं, बिछुआ पायल मतलब हर सामान, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी। और हमारे हस्बैंड लोग को भी बड़ी उत्सुकता रहती है, पहले से ही सारी तैयारी शुरू हो जाती है और सब आता है। जैसे माता पार्वती जी ने ना शंकर जी को पाने के लिए उन्होंने तपस्या किया, जंगल में जा कर के अपनी सखी के साथ में तपस्या किया, पूजा किया, हरण करके ले गए, इसीलिए इसका नाम हरतालिका तीज पड़ा। हमारे साथ एक नवविवाहित महिला है, आइए जानते हैं उन्होंने सावन की तैयारियां किस तरह से की। हमने हरी चूड़ियाँ खरीदी, मेहंदी लगाया, आलता लगाया और हरी साड़ियाँ ली हैं सब। और हम सब ने मिल के कहते हैं बहुत उत्साह के साथ सावन का त्योहार मनाया जाता है। सावन में बहुत सारे त्योहारों का भी महत्व है, तो आइए जानते हैं सावन में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। सावन का बड़ा इंतजार रहता है। जब सावन आता है तो हम लोग सोचते हैं अब त्योहार आने वाले हैं। जैसे कि सावन आते ही हरियाली शुरू हो जाती है, हम लोग हरे हरे कपड़े पहनते हैं, खुद तैयारियां करते हैं। उसके बाद एक तीज पड़ती है। तीज पे लड़कियां खूब अच्छे से पहन ओढ़ करके जाती हैं तीज पूजने के लिए। जैसे पहले होता था, लोग तालाब के किनारे जाती थी तीज पूजने, खाना न बना के ले जाती थी, वहां जाकर के तीज पूजती थी। घास में गांठ वाठ लगाई जाती थी। अब तो खैर इतना नहीं रह गया, लेकिन पहले से ऐसा सब होता था। उसके तीसरे दिन होती है नाग पंचमी। नाग पंचमी में गुड़िया, कुछ लोग नाग रख करके उसको दूध वगैरह पिलाते हैं। वैसे चने वगैरह छौके जाते हैं, चना गेहूं बना करके, जिसको घुघरी कहते थे पहले। सनातन धर्म में सावन की क्या महत्वता है, आइए जानते। इतिहास इस बात का गवाह है कि धरती पर पहली महिला है जिनको अपना मनचाहा पति मिला है और उन्होंने कजरी तीज का व्रत किया और वो व्रत सावन के महीने में ही किया जाता है। 16 श्रृंगार करती हैं और कन्याएं इसीलिए 16 सोमवार का व्रत करती है कि उन्हें अपना मनचाहा पति मिले। सावन में अलग अलग पकवानों का भी महत्व है, तो आइए जानते हैं किस तरह के पकवान विशेष तौर पे सावन में बनाए जाते हैं। सावन में विशेष तरह के पकवान हैं, जैसे खीर है, पूड़ी है, सिवैयाँ है, अंदरसा गोली है, अंदरसा है। यही सब पकवान सावन के महीने में बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं सनातन धर्म में सावन की क्या महत्वता है। जब से सृष्टि की रचना हुई, इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी महिला ने अपने मनपसंद पति को पाने के लिए उपवास किया हो, वो महिला पार्वती के नाम से जानी गई और उन्होंने शिव की प्राप्ति के लिए पहला धरती पे उपवास किया, जो आज की महिलाएं कजरी तीज के नाम से जानती हैं। उनके गुरु ने बताया था कि आप अगर उपवास करेंगे तो शिवत्व की प्राप्ति होगी और शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने गहन उपवास किए। आज की महिलाएं उसी उपवास को देख के कजरी का उपवास करती हैं। चूंकि ये घटना सावन के माह में हुई थी, ये माह सावन का था, इसलिए सावन का इतना महत्व है। जो महिलाएं पति प्राप्त कर चुकी हैं, शादीशुदा हैं, वो अपने पतियों को खुश करने के लिए 16 श्रृंगार करती हैं और जो कन्याएं अभी पति को प्राप्त नहीं हुई है, वो अपने मनपसंद पति को प्राप्त करने के लिए 16 सोमवारों का उपवास करती है। और जाना कि 16 श्रृंगार सावन में ही क्यों किए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा सनातन धर्म में सावन की क्या महत्वता है, हमने महिलाओं से बातचीत करके जाना। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं मानसी, आप देख रहे हैं अवध एक्सप्रेस भारत।